कृष्ण कन्हैया की। दारे दारे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम चले भूमि भार तारो। कंसासुर मारो श्याम चले भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम चले भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की आरती धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे सदा पद भगतन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे सदा भले भगतन के प्यारे। अर्जुन के प्यारे सदा पद भगतन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे सदा भले भगतन के प्यारे। भगतन लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। दारे दारे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कंसासुर मारो श्याम चले भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम चले भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम चले भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम चले भूमि भार तारो। सबकी नार बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। दारे दारे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलराम के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल काऊ के भैया। बन बन गाए चरैया की आरती कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाके कृष्णानंद के मन में होगा अत्यानंद। आरती गाके कृष्णानंद के मन में होता आरती गाके कृष्णानंद के मन में होगा अत्यानंद। आरती गाके कृष्णानंद के मन में होते अत्यानंद। सुना के कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। दारे दारे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। भगतन लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। भगतन लाज रखैया की आरती कृष्ण की। कर्पूरी माधव करुणावतारम संसार सारम निर्विहारम। अनागं तमसजार विन्दे तं भवामि तं नमामि। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या प्रभुं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने स्थान से खड़े होकर के भागवत जी की आरती करें। राजा परीक्षित और वे कहा भैया सर्वप्रथम आरती करें। जब जीव
थोड़ा सा ही जानने पहचानने लग जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपको गर्भ की रचना के बारे में बताया, अब चलते हैं सृष्टि की रचना की ओर। और देखिए, सृष्टि की पहले सृष्टि पे कुछ नहीं था, जल ही जल था, कुछ नहीं था। सारी सृष्टि पे कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। तो नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान जब प्रकट हो जाते, उसके बाद ब्रह्मा जी को प्रकट करते। ब्रह्मा जी किससे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी किससे उत्पन्न हुए? कमल के फूल की नाभि से। नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इनके भैया या तो चली जले, तू कहां से आए? वो दो ही वाणी सुनाई देती है, दो वाणी, ता और पा। उसका मतलब है तपस्या करोगे तो आपको पता चलेगा मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान कहते थे, ब्रह्मा जी आज से मैं आपको पृथ्वी का विधाता बना दूं, पृथ्वी का विधाता बना देता। इसी तरीके से नारायण भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भागवत का दान किया। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, जनक सनत कुमार, बड़े आनंद के साथ जन्मे जी रात चला रहे। तो सुखदेव जी कहते कि हे राजन, देखिए एक नगर है जिसका नाम है सुंदर नगर। उसमें एक पंडित जी रहते हैं जिसका नाम है अजामिल। कौन? अजामिल। बड़ा अच्छे वर्ण का पंडित है, अपना नित्य क्रिया में पूजा पाठ में डूबता है, आनंद रहते हैं, लीन रहता है। एक वेश्या को लेकर के आते हैं पंडित जी, जिसका नाम, जिसे कहते हैं गणका। गणका ने 5-7 बालकन को जन्म दिया और 8वां बालक गर्भ में है। और पंडित अजामिल का उस संत पे हाथ छोड़ता है, कोई महापुरुष पर हाथ छोड़ता है, मतलब सारे इतना यही कर्म करता है। ऐसी बुद्धि विकृत हो गई कि बहुत नीच कर्मों पर आ जाते हैं पंडित अजामिल। 10-12 संत हैं, संत मंडली घूमने के लिए आते। तो अजामिल के घर के सामने कोई वृक्ष है और वृक्ष की सुंदर छाया है। चतुर्थ मास है। संत बोले, महाराज यह जगह पे एक आध रात रुक गए, अब समय भी रुकने का आ गया है, दिन छिपने को जा रहा है, इस जगह पर रुकने के। और कहा ठीक है। उन्होंने सीमदा को गाड़ दिया और आराम से उसी जगह पर रखते हैं। जो पंडित अजामिल की धर्मपत्नी गणका बोली, गणका से कही भैया हमारे कोई भोजन साधन को। महाराज मैं आपके लिए भोजन नहीं दे सकती हूँ, मैं गणका हूँ। कहा महाराज सीधा सूखा आटा दे देना, दाल मछली। उन्होंने सूखा दे दिया, आटा चूरी दे दिया। पंडित अजामिल आ रहे, देख के 5-7 संतन ने लाल आंख हो जाती है, कहते हैं ये तुमने रोके हैं भैया यहाँ। संत गणका बोलिए मैं नहीं रोके, बिना पूछे नहीं रोके। ठीक है। तो भोजन बना करके ग्रहण किया। सुबह प्रातः काल होती संत कहते हैं कि बेटी अब हम जा रहे हैं, हमें दक्षिणा चाहिए।
गणका कहती है महाराज या मामले ये पूछ के बता सकूं, यही मामला दक्षिणा वाला ही मेरी सी दूर। उन्होंने कहा पंडित जी ये संत आ रहे हैं कुछ जो श्रद्धा से तीर को दक्षिणा दे दे। जब कहता है कि इनके जो कह दे इनके ये चीमटार सूतार ये मैंने ना छुड़ाए, इनके कह दे चुप चले जाएंगे लई दक्षिणा। उस गणका ने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा महाराज दक्षिणा देने में मैं असमर्थ, मेरे बस की नहीं। लेकिन जो श्री बेंट है वो जिद बढ़ जाए, हम दक्षिणा लेके जाएंगे, हम दक्षिणा लेके जाएंगे। जब क्या उनकी समझ में आया, पूछ क्या कहा लेंगे महाराज ये तो बता दो, क्या अड़ोसन पड़ोसन पैसे ले आऊंगी वो बनाऊंगी, क्या चाहिए आपको। श्री बेद कहते हे बेटी आप हमको दक्षिणा देना चाहते तो एक ही दक्षिणा दे दो। क्या? जो आपके गर्भ में ये बालक है इसका नाम नारायण रख लेगा। यदि आप देना चाहते हैं जो आपके गर्भ में ये बालक है इसका नाम नारायण रखना। ठीक है। पंडित जी से कहते महाराज नारायण नाम क्या, ये कोई भगवान ना है, छोरा ही होगा, पहले जान रख लेंगे। चले जाते हैं समय के आधार पर, समय के आधार पर पुत्र होता है। गणका कहती है महाराज कोई बात ना है, तो नाम रख दिया नारायण। अब दिन में 10-20 पुत्र, पंडित में बेटा नारायण, बेटा या कामे करियो नारायण, या कामे करियो नारायण, या कामे करियो। भगवान के यमदूत आते हैं तो भगवान के पार्षद आ जाते। भगवान के जब पार्षद आ जाते, अजामिल पड़ा सुन रहा है। यम के दूत कहते इसने तो बड़े बड़े बुरे कर्म किए, तुम क्यों आए इसको लेने को। भगवान के पार्षद कहते हैं के दूतों क्या इसे कुछ भी किया है, लेकिन अंत समय पे नारायण नाम पुकारा है। इसने अंत समय पर नारायण नाम पुकारा है, इसलिए हम इसको लेके जाएंगे। यम के दूत चले जाते और भगवान के पार्षद उस अजामिल को लेकर के सीधे रूप को चले जाते। सुपर्ताल नाम का स्थान है, बट वृक्ष का पेड़ है, शांति का वातावरण है, तो गंगा का किनारा है। जो जो कथा ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, गंगा महारानी भी अपनी हिलोरों को फुहारों जैसे फेंकती हुई जा रही है, कथाओं का आनंद ले रही है, कथाओं का आनंद ले रही है। इधर को 88,000 ऋषियों के लिए श्री सूत जी महाराज नेमिसारण क्षेत्र में शंकाओं को दूर कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। और देखिए भागवत का सीधा अर्थ है इसको, इसका जो इसमें लिखा है, इसमें सारी चीज ये लिखी हुई है। ना तो ये बढ़िया खाने में इसमें लिखी हुई है, ना ही बढ़िया पहलवे में, और ना भैया ये भाई पहचानते बातों। या में तो ये लिखी हुई है भाव ज्ञान और सत्य, भाव ज्ञान और सत्य, इसी से ये प्रारंभ होती है। मार्च में भी सत्य और लास्ट में भी सत्य। अब यहाँ की ओट पे भैया चाहे कोई बढ़िया खा ले, हलवा खाते, खीर खाते, फल खा, और किसी को पैसा ले, इसमें तो लिखना है रोज कहीं भी। हमने पहले भी खूब बांटी और अब भी बांट रहे। इसमें तो यही है साधारण भोजन करो और परमात्मा को गुणगान करो,
जो लिखी होगी और जो भाव आत्मा होगी अपने आप मिल जाएगा। और देखिए सप्तम कथा भागवतम, सप्ताह एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको लगने नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? ये इसको न्यू ना लगन दे भैया। यदि खावे में कमी रह गई तो मोड़े के उतरे को कर ले, चढ़ाए में कमी रह गई तो के उतरे को कर ले। और इसको आत्मा से और भाव से जो जो कथा ऊपर की ओर बढ़ती चली जाए, व्यास भी फूल आए तो चलो जाए, यूं पता चल जाए कि कथा से जोड़ के लगती जा रही है। और जब व्यास लगेगा चढ़ाओ थोड़ो आयो, जाके लग गई वहां ना सिस्टम। ये तो हंस कर होकर कथा को वाचो देने वाला हुए, बढ़ाएगा तो परमात्मा, इंसान ना बढ़ाया करे। तो इसलिए मैंने पहले भी कह चुका हूं, कथा जो भागवत कह रही है उसे बड़े प्रेम से और बड़े भाव से श्रवण कराऊंगा। कथा समझ में ना आवे तो मैं 10-11 बजे तक तो पान डाल नहीं बैठी। खूब पूछो, और पूछनी भी चाहिए कि हमारी समझ में यहाँ से नहीं आई है। जो यहाँ में लिख रहा है मैं आपको बताऊंगा। इसलिए और भजन जो होते हैं वही माध्यम के भजन होने चाहिए जहाँ की कथा हो। ये थोड़ी है कथा तो हम वहाँ की कह रहे और भजन ठोक दिए वहाँ पर। ये टाइम पास करने का मामला है, ये टाइम पास करने का मामला है। कथा जहाँ से उठावे इसको पूरी सुनावे, इसको पूरी सुनावे। तो इसलिए देखिए आज जो हमने द्वितीय दिवस की कथा में श्रवण कराया है, सुखदेव जन्म, परीक्षित जन्म, नारद पूर्व जन्म कथा, परीक्षित राज और परीक्षित श्राप, और सुखदेव जी श्री राजा परीक्षित को कथा श्रवण सुक्कर ताल नाम के स्थान पर करा रहे हैं। गंगा महारानी जीव जंत सभी विभोर हो करके परमात्मा के नाम में विभोर हो रहे और कहते हे प्रभु तेरे बगैर तो इस संसार में कुछ नहीं है, तेरे बगैर इस संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ है तो परमात्मा का गुणगान बड़े प्यार से और भाव से। और कलयुग में देखिए शाम को खूब हरि कीर्तन होता है, खूब भजन सुनो और खूब गाओ। दिन में कथा भजन भी जैसे छोटी पर सुनाएंगे, लेकिन कथा का ज्यादा रोचक नहीं। कल जो कथा श्रवण कराऊंगा, कल माता देहूती इस संवाद को सुनाऊंगा और कपिल मुनि की कथा को श्रवण कराऊंगा। हिरण्यकश्यप पहला जन्म और वामन भगवान के अवतार तक कथा को श्रवण कराऊंगा। जो वामन भगवान का रूप लेकर के राजा बलि के यहाँ छलने के लिए जाते हैं, तो वहां तक कथाओं को श्रवण कराऊंगा और बड़े प्रेम से। और हाँ, जड़ भरत की टाइम रहा तो जड़ भरत जी की 3 जन्म की कथा को श्रवण कराऊंगा। जड़ भरत की 3 जन्म की कथा, जिसके नाम पर हमारे भारत का भारतवर्ष, जिसके नाम पर जड़ भरत 3 हुए, कर्मयोगी, ज्ञान योगी और जड़ भरत भरत योगी। इन 3 नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा है ना। तीनों के नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस संसार में 9 वर्ष हैं जिनमें नमा हमारा भारतवर्ष है, जिनमें नमा हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष में
जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो बड़े प्रेम भक्ति के साथ कल वामन भगवान अवतार तक कथा श्रवण कराऊंगा, जैसे जाकी श्रद्धा है। और देखिए ये जो प्रोग्राम, ये सामूहिक प्रोग्राम है सभी बस्तियों का, और बड़े प्रेम भक्ति के साथ जैसे जाकी श्रद्धा है, किसी से कोई प्रेशर और दबाव नहीं है। देखिए प्रेशर दबाव से कुछ नहीं होता है, जो कुछ आ रहा है परमात्मा की कृपा से आ रहा है, और खूब बालाजी महाराज की कृपा है। 2-4 भगत इस कॉलोनी के ऐसे महापुरुष हैं, खम्भ हाई अड़े हुए हैं जैसे खम्भन उड़े हैं। इस तरीके से कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, शांति से संतुष्टि से ज्यादा से ज्यादा कथा तो रंग लें, भगवान के नाम तो रंग लें, अपने आप व्यवस्था कर दे वो बालाजी, अगर सच्चे मनते हैं। और है रही है भैया, इंसान कुछ नहीं है कोई करने वाला, अपने आप कोई जीवे सो जोंट कर दे, एक या काम करेगा। आनंद आ रहा है, कथा में कोई भी त्रुटि नहीं रखी जाएगी, अगर कोई रह भी जाएगी तो तुरंत संतुष्ट करूंगा। और भैया मैया सकारे या लंगी और मैया ने और मैया दी और मैया दी मेरे बस्ती तो वो ना मैंने कही। मैं तो हल्कों को इशारा होता हूँ, कल वामन भगवान की झांकी है, प्यारी कोई श्रद्धा हो कोई बालाजी का मंदिर नहीं है जी, ये बालाजी का मंदिर है, ये मंदिर है, प्यारी जैसे जाकी श्रद्धा हो खूब दीजियो भैया। और तुम्हारा दिया हुआ दान अखारत छोड़ पर नहीं जाएगा, सब भगवान के नाम में लगेगा। और कथाओं का समय से आते रहो, कथाओं का जो समय है, समय से आते रहो और समय से जाते रहो, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते रहो। कथा लेवल पे तो सब तरह से संतुष्ट कर दूंगा। और भैया ने और तरह के सिस्टम से मैं भी दूर हूँ, ना मेरे बस। वैसे जो भगवान की चर्चा है यहाँ में तो भूल छोड़ूंगा, और बात की दवाई मेरे भाई ऐसा नाम है, मैं तो साधारण तो भोजन चाहिए, 2 रोटी और दाल रोटी ना भैया, और बढ़िया तरह का मंदिर की सत्ता है, भागवत है, इसकी तरफ जाऊंगा। मेरी तरफ मत दियो, मेरी तरफ तो ऊपर वाले को न्यो है भाई, क्यों हाथ हाथ करूँ भैया, मैं न्यो तो रहूँ, वो कछुमत की तीसरे तरह निकलूंगा। हमारा एक कलाकार है, कैसे जाएंगे, हमारे ढोलक बार है, कैसे बजाओगे, ये ढोंग हमारे पास होता है। सब कहते हैं वो कछुमतियों, फिर खावे में कमी रहेगी, फिर इनके धन में कमी रहेगी। भैया धंधे भी है, और मैंने 25 साल बांटे, 4-5-6 साल बन रहा हूँ, दुनिया देखी है, कोई व्यास सेच ना पाए। एक है गाड़ी घोड़ा मोबाइल सुबाल से कोई ना पाएगा। अगर संतुष्टि से भगवान को नाम ले तो वह तो आशीर्वाद इतना है, जाकि कोई आप ही कमी ना छोड़। अगर आत्मा के बात है भैया, वो पे तो परमात्मा की खूब कृपा है, खूब आशीर्वाद है, परमात्मा ने मुझे तो कोई कमी ना छोड़ी। मैं अपना साधारण आदमी, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जो कथा ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी, ये व्यास भी अपनी कला को ऊपर की ओर लेकर चलो जाएगा। कुमलिया में बोला ये तो दूसरे दिन की इतना भाई, बाकी 5 समय से जरूर आते रहो, और एक समय से आते कथा समय से आते रहो। कल जो कथा बहुत रोचक कथा है, बहुत बढ़िया कथा है, कल बांगन ताली जरूर बजाते रहे। राधा रानी को हमारी प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री सो मिश्री सो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को
से देखा नाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा जपने से सब व्याधा कट जाती। राधा राधा रटने से सब व्याधा कट जाती। राधा राधा जपने से सब व्याधा कट जाती। ओ राधा राधा सपने से सब व्याधा कट जाती। दुख दूरे और दुख दूरे, दुख दूर करने को भाव हमारी राधा रानी। तेरी से नीमा नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी रामा प्यारी को। ताली बजाते रे भैया। तीन लोक चौथे भवनों की सोमनी श्यामा जो। अरे तीन लोक चौथे भवनों की सोमनी श्यामा जो। ओ तीन लोक चौथे भवनों की सोमनी श्यामा जो। अरे तीन लोक चौथे भवनों की सोमनी श्यामा जो। शरणन को बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित महाराज की जय। बालाजी महाराज। कथा का समय भी हो गया है। सिंध का था, इसके बाबा दादा लेके आए थे। वो मुकुट जरासंध का था। कलयुग ने कहा तो जानो ही ना है। उस मुकुट पे ही प्रवेश हो गए राजा परीक्षित की पर, और राजा परीक्षित की बुद्धि को विकृत कर दिया। इतना दयालु राजा, इतना विकृत कर दिया जिसकी हद न। धीरे धीरे आगे चलते हैं तो एक ऋषि है, अपने घोर तपस्या में न्योली है, जिसका नाम है समीक ऋषि। घोर तपस्या में न्योली ने जाके बोलो, वो कोई पानी पत्ता या तेरे कोई जुगाड़ ना, बैठो तपस्या पे। मतलब 4 बातें कहने लगा। और एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, और उस मरे हुए सर्प को लकड़ी से लेकर के, और जो ऋषि तपस्या में न्योलीन थे उसके गले में डाल दिया, गले में। और अपने महलों की ओर आ जाते राजा परीक्षित, और मुकुट को उतार दिया और आराम कर रहे। तो उस ऋषि के पुत्र आते चमन ऋषि, उन्होंने देखा मेरा पिता का किसने अपमान किया, जो तपस्या में न्योलीन है, और मेरे पिता के गले में मरा हुआ सब डाल दिया। और छोटे मोटे शिष्य थे महाराज। राजा परीक्षित आया था, उन्होंने डाल पता, अच्छा उसे राज का घमंड है, अभी देखता हूँ। जल लेते हैं और श्राप देने लगा।
किस तरीके से दे रहे हैं शराब। इति यादाना तत्व फलियो, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे आज से 7वें दिन शराब दे दिया। एक जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा। शराब दे दिया, ऋषि के नेत्र खुलते हैं। नेत्र जब खुलते हैं, कहा कि हे पुत्र, जिसके राज में हमने बड़ी तपस्याएं की, अरे कोई बात नहीं है, तूने ये शराब क्यों दे दिया। कहा पिताजी तेरी मृत्यु हो जाएगी। छोटे छोटे बालक से जाते, जाकर के राजा परीक्षित के महलों के पास खड़े हो जाते, द्वारपालों से कहते भैया राजा परीक्षित के मिलेंगे। द्वारपाल कहते बालक भाग जाओ, मिले राजा के। छोटे छोटे शिष्य बालक, लेकिन नहीं, एक बोला भैया जब मिलने आए हैं तो मिलाएंगे। तो वहां जाते, राजा परीक्षित कहते कि महाराज कैसे आना हुआ मुझे बताइए। कहा कि हे राजा, आपको श्राप लग चुका है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको श्राप लग चुका है, आपने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और उसी के पुत्र ने आपको श्राप में 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। रानी कहती है महाराज एक पल का भरोसा नहीं है, श्वास आए या ना आए, लेकिन आप ये क्या कह रहे हो, एक मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा, एक पल की नहीं पता। हाँ रानी ठीक है महाराज, तुम्हारी मर्जी में, ऐसा तो कुछ नहीं है, एक पल की भी नहीं पता चलती है। हल्ला मच जाता है, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं भाई इतना दयालु राजा इस संसार में आज तक नहीं हुआ, लेकिन देखिए राजा पे क्या कर्म लग गया जो राजा को श्राप दे दिया। ऋषि हल्ला मच जाता है, सारी नगरी को एकत्रित करते हैं और रानी इरावती भी कुछ उदास हो जाती है कि सभी भक्त प्रेमी नगरी के उदास होते हैं। पिताजी में तो बहुत सोचता हूँ इस संसार का राज कैसे चलेगा। कहा भैया जो हमारे बाबा दादा कह गए वही तो हमको पाप से हम कहते जा रहे हैं, उन्हीं बातों को बता देते हैं और राज तलक हो जाता है। जन्मेजय का राज का मालिक जन्मेजय को बना दिया और अब राजा परीक्षित जाने की तैयारी करता है। सारा नगर दुखी होता है, जितने भी संसार में ऋषि मुनि है सभी दुखी होते। भैया इतना दयालु राजा, इसका क्या हुआ। तो रानी कहती है कि महाराज 2-4 जोड़ी कपड़ा तो धन ले जा, रानी कुछ खाने पीने को ले जा। कौन के हे रानी भूख लगेगी तो मांग खाऊंगा, भूख लगेगी तो मांग खाऊंगा, गिनंगो ना सान सवेरो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और राजा परीक्षित जब अपने नगर से जा रहे, रानी महलों पर चढ़ जाती है और जहां तक राजा परीक्षित दिखते तो महलों पर देखते 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 जहां तक दिखते हैं वो देखती है, फिर अपने महलों में आ जाती है और जन्मेजय राज करते हैं। राजा परीक्षित आश्रमों पर जाते हैं ऋषियों के पर और हर ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं कि महाराज मुझे बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे श्राप लगा हुआ है, हे ऋषियों मुझे बताइए। ऋषि भी भयभीत हो जाते हैं, ऋषि भी भयभीत हो जाते हैं, कहते महाराज इसका हम पे कोई इंतजाम नहीं है। धीरे 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 पहुंचते हैं कहाँ, शुक्रताल नाम का स्थान है। कहाँ शुक्रताल तो यही है, यही है इसको, यही है शुक्रताल नाम के स्थान पर पहुंचते हैं। वहाँ गंगा का किनारा है, बहुत बहुत बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं और सभी ऋषियों के मन में चर्चा फैली हुई है एक भैया या राजा को उद्धार कैसे होगा, या राजा को कैसे उद्धार होगा। ऋषि मुनि भयभीत होते हैं। इधर को श्री सुखदेव जी की समाधि खुल जाती है और दिल में करता है
एक चल राजा परीक्षित के पास श्री सुखदेव जी आ रहे हैं। जब सुखदेव जी आ रहे हैं, नजर पड़ जाते, सभी ऋषि मुनि कहते कि हे राजन, हो गया तेरा उद्धार, तेरा उद्धार हो गया। सुखदेव जी जैसे आते, सभी ऋषि मुनि विराजमान हो जाते और राजा परीक्षित सामने बैठ जाते और श्री सुखदेव जी के चरणों में मस्तक को टेक दिया। राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी के चरणों में मस्तक को टेक दिया और कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कहिए क्या बात है। एक हे महाराज, मुझे ये बताइए, जिसकी मृत्यु निकट आ लगी हो उसे क्या करना चाहिए। हे प्रभु, मुझे आप बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिसकी मृत्यु निकट आ लगी हो उसे ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रभु का गुणगान करना चाहिए, भजन भगवान का करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान हैं और श्री सुखदेव जी महाराज सुपर्ताल नाम का स्थान है, वट वृक्ष का पेड़ है, शांति का वातावरण है और गंगा का किनारा है, गंगा का किनारा है। और श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा जब श्रवण करा रहे हैं तो श्री सुखदेव जी सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति श्रवण कराते हैं, यानी गर्भ रचना। गर्भ में जीव कैसा होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप मेरे से 7 दिन कितने भी प्रश्न करना, लेकिन मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ। कहिए महाराज। एक तो मैं जो कहूँगा वो आपको सत्य मानना होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान, जो मैं कहूँगा वो सत्य मानना है। ठीक है प्रभु, जो आप कहोगे सत्य मानना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीव गर्भ में आता है। जब जीव 2 महीने का 3 महीने का होता है गर्भ में, तो हजारों 2000 छिद होती हैं गर्भ में। एक पुतला सा होता है 2-3 महीने का, जो भी है, हजारों छिद होते हैं उसके। 7वें महीने को जब पार करता है तो शरीर अंग संपूर्ण हो जाते हैं और जीव गर्भ में उल्टा लटका रहता है। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, जीव गर्भ में इतना दुखी रहता है जितना संसार में कभी दुखी नहीं रहता है। और भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मुझे आप गर्भ से बाहर निकालिए, मैं आपका गुलाम और मैं आपका भजन करूंगा। जब जीव गर्भ से बाहर आता है, आते ही भूल जाता है, आते ही पृथ्वी पर आते ही जीव भूल जाता है, सारी बातों को भूल जाता है जो कौन करार करके आता है। कब याद करता है? 100 में, जब जीव किसी काम का नहीं रहता है, जब देखो भगवान तेरी लीला है, तू ही है। अब तो तू ही है प्रभु, तेरो इशारो है। पहले ना पूछेगो, पहले तो कौन हूँ मैं? अरे फलानो काम मैंने करो, फलानो काम मैं कर। लेकिन जब कछु बस किनारे, जब प्रभु तेरी लीला अपरंपार, तो देखिए भगवान का नाम वट वृक्ष का पेड़ है, शांति का वातावरण है, गंगा का किनारा है। जो जो कथा ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, गंगा महारानी भी अपनी हिलोरों को शांति से बहने लग जाती है और कथाओं का आनंद ले रही है। आनंद ले रहे हैं पशु पक्षी जीव, ऋषि मुनि विहोर हो रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, संसार नाम सार है,
संसार केवल भगवान है, भगवान के बगैर कोई नहीं है। किस तरीके से किरंदर में आप ताली भी बजाते हैं ना भैया। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अपने हो जाओगे, भजन तुम देख नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस करो मस्त जवानी भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, ओ कान से बहरे हो जाओगे। ओ कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाते हैं भैया। ये नगरी वृंदावन के समय है। हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे। माला तुम जप नहीं पाओगे, माला तुम जप नहीं पाओगे, माला तुम जप नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हानि करे मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मोह से गूंगे हो जाओगे, मोह से गूंगे हो जाओगे, मोह से गूंगे होगे, राम तुम कह नहीं पाओगे,
श्याम तुम कह नहीं पाओगे, श्याम तुम कह नहीं पाओगे, राम कह मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। आप पुत्र हो, कौन से चार साधन है कहा, और वे चारों साधन आपके पास है। कौन कौन से? सुंदर रूप का होना, जवान अवस्था का होना, अधिक संपत्ति होना और राजकाज मिल जाना। कितने साधन हो गए? चार। यदि इन चार साधनों में बिना विवेक के कार्य किया तो आपके नाश को मैं भी नहीं रोक सकता हूं। स्वयं भगवान ने कहा है, आगे श्रवण करा हुआ 6वें दिन की कथा में या 7वें दिन की में। तो देखिए, राजकाज मिल जाना, जवान अवस्था का होना, यही उपदेश राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को दे रहे हैं। जन्मेजय को पुत्र को राज तिलक हो जाता है। और देखिए, रानी रावती कहती है कि महाराज आप जा रहे हैं कुछ लूटा, कभी कोई एक आध दो जोड़ी वस्त्र, आज कोई ने बड़ा पोखलावन को जाएगा तो 2 जोड़ी तो कम से कम नहीं। लेकिन राजा परीक्षित तो भारत के सम्राट बन जाते हैं पांडव। बड़ा अच्छा रहा। एक दिन युधिष्ठिर जी कहते हैं, भैया बहुत समय है वो, कुछ परमात्मा का गुणगान भी करना है। तो जो जन्मेजय है, जो गर्भ में वो बालक है, वो बालक जन्म ले लेता है आज हस्तिनापुर में। और तो चारों तरफ देखता है और आलती पालती मार करके बैठ जाता है और चारों तरफ देखता है, रोता है जोर जोर से। बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनियों को बुलाया, एक ऐसा बालक हमने नहीं देखा जो आलती पालती मार करके बैठता है। वो बालक बैठ जाता है, बंद कर दे। उन्होंने हस्तिनापुर में जन्म लिया है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। बड़े समय से बड़े आनंद के साथ परीक्षित जी महाराज और थोड़े सियाने हो जाते हैं। परीक्षित जी महाराज जब सियाने हो जाते हैं और सियाने हो जाते हैं, विवाह योग हो जाते हैं, तो परीक्षित जी का विवाह होता है और रानी का नाम है इरावती। परीक्षित जी की धर्मपत्नी का क्या नाम है? इरावती। रानी का नाम है इरावती। एक दिन पांडव कहते बहुत समय हो गया, अब समय राजकाज में लड़के को बच्चे को देखकर सारी नगरी को सजवाया और परीक्षित जी का राज तिलक होता। उन्होंने कहा, और देखिए उन्होंने कहा कि हे पिता बाबा दादा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, यह संसार का राज मुझ पे कैसे संभलेगा। अभी से कहा कि हे बेटा 2-3 बातों को ध्यान रखिए और अपने राज आराम से चलाना। 2-3 बात कौन सी? प्रजा को दुखी मत करना, मत दुखी होने देना, अन्याय नहीं होने देना, धर्म शास्त्रों पर, सनातन धर्म की रीत रिवाजों पर चलना। राज तिलक होता है, राज तिलक परीक्षित का हो जाता, नाम पड़ गया राजा परीक्षित। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की। शास्त्र इस बात को कह रहा है
एक राजा परीक्षित जैसा राज इस संसार में किसी का नहीं हुआ है। राजा परीक्षित जैसा राजा, इतना दयालु राजा, बहुत शांति का राजा, साधु साधु संत भजन कर रहे, परमात्मा का गुणगान कर रहे, बहुत सुंदर राज है। सबसे पहले एक पुत्र को जन्म दिया, इरावती रानी के एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है जन्मेजय। क्या नाम है? जन्मेजय। समय के आधार पर बड़ा सुंदर राज चल रहा है। धीरे धीरे दूसरे पुत्र ने भी जन्म लिया, बहुत बड़ा अच्छा राज चल रहा है। तीसरे भी पुत्र ने जन्म लिया और शास्त्र इस बात को कह रहा है सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। जन्मेजय सियाना हो जाता है। एक दिन आधी सी उम्र बीत जाती है। राजा परीक्षित ने कही, अरे भैया हमारे बाबा दादा भी चले गए, अब हम भी चलना चाहिए, संभालेंगे अपने राजकाज पुत्र। तो सारी नगरी को सजवाया और जन्मेजय से कहा, बेटा अब अपने राज को आप करिए। इरावती रानी कहती है, महाराज अभी तो बहुत पल्लड़ बालक है, कुछ तो देख, ये संसार का राज है, कैसे समझेगा। देख रानी, जो मेरे बाबा दादा पुरखा मोती कहेंगे उनने में आके कह जाएंगे। अब नहीं है भाई, अब तो अपनी राज को स्वयं संभालिए। हस्तिनापुर नगरी को सजवाया और राज तिलक होता है जन्मेजय कहते कि पिताजी मैं तो बहुत छोटा हूँ, इतना संसार का राजा है। कहा बेटा कभी अन्याय मत देखना, अन्याय मत करना, अहंकार मत करना, उपदेश देखिए। और देखिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं आगे श्रवण किया, मुझे ये बालों की दुनिया क्यों मिली। हे गोपाल, मैं इच्छा, पहले तो मैं इच्छा मृत्यु वरदानी, पहले तो मैं इच्छा मृत्यु वरदानी, दूसरे मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने गुरु की सुइया क्यों मिली। गोपाल कहते हैं, हे पिता मैं, आपने बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन बुरा कर्म होते तो देखा है। कहते हैं, हे गोपाल मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अब मुझे एक, मेरा चौथा पैर है, मुझे एक ही वर दे दो। क्या? जो मेरा बुद्धि है, विवेक, विवेक माने बुद्धि, जो मेरी बुद्धि है और जो मेरा मन है आपकी तरफ लग जाए, जो मेरा विवेक और मन आपके तरफ लग जाए। हे गोपाल देना चाहते भैया यही वर दे दो। और एक बात और है गोपाल, जब मैं प्राण तने, यानी जब मेरे प्राण निकलते हैं, जब मेरे प्राण निकलते हैं शरीर से, मेरी एक इच्छा है, जब आप मेरे सामने, मेरे जो प्राण है शरीर से जब निकलते हैं, जब मेरे सामने हो और पांडवों से कहते हैं कि पांडवों अब तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करता। देखते 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 मन को लुभाते और देखते देखते श्री भीष्म पितामह ने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। जब त्याग दिया पांडव रोने लगे, रुदन करने लगे। श्री गोपाल कहते कि हे पांडवों, इतने बड़े महापुरुष के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो। तो पांडव कीर्तन करते हैं। स्वामी में बजले राम हो राम, बुढ़ापो मेरी आँखों में बजले राम, बजाते रहे भैया, बुढ़ापो मेरी आगे हो। स्वामी में बजले राम हो राम, बुढ़ापो मेरी आवे गो। ओ स्वामी में बजले राम, बुढ़ापो मेरी आगे हो, बुढ़ापो मेरी आगे हो, बुढ़ापो मेरी आवे गो।
बुढ़ापे आवे गो। बालापन से खेल में खोयो, अरे बालापन से खेल में खोयो, बालापन में खेल में खोयो, जवानी में तू निदिया सोयो, अरे जवानी में तू निदिया, जवानी में तू निदिया सोयो, जवानी में तू निदिया सोयो, खूब कमायो जाने, बुढ़ापो मेरी आवे गो। आखिर पे अंधो है जाएगो, अरे आखिर पे अंधा है जागो, दांत गिरे जब खाए नहीं पाएगो, दांत मेरे जब खा नहीं पाएगो, अरे दांत गिरे जब खाए नहीं पाएगो, दांत गिरे जब खा नहीं पाएगो, तन की सूखे जाम हो जाम, बुढ़ापो मेरी आवे गो। वाणी में बजले राम हो राम, बुढ़ापो मेरी आवे गो। हर कुनवा और बेटा नाती, घर बनवा और बेटा नाती, घर कुनवा और बेटा नाती, अरे घर बनवा और बेटा नाती, चाहे कोई काई को साथी, ना है कोई काहू को साथी, ना ही कोई काई को साथी, ना है कोई काहू को साथी, तेरे कोई न आवे काम हो काम, बुढ़ापो मेरी आवे गो, जवानी में भजले राम हरि राम, बुढ़ापो मेरी आवे गो, जवानी में भजले राम हो राम, बुढ़ापो मेरी आवे गो। जवानी में भजले राम हो राम, बुढ़ापो मेरी आवे गो। बोलिए भागवत। भूख लगेगी तो मांग खाऊंगो, किलंगोरा सांस इस तरीके से कहती है। तो राजा परीक्षित रुक जाते हैं। एक ऋषि ने कहा, हे राजन, अभी आपका कुछ समय श्रेष्ठ है, अभी आप तपस्या के लिए मत जाइए। क्यों मत जाइए? एक उस ऋषि को पता था कि ऐसा होना है। राजा परीक्षित को रोक दिया। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है भैया, और रुक लो 4-6 महीना। रुक जाते, बड़ा सुंदर राजकाज समझवाते, जलवेली को सिखाते, इस तरीके से करना, ये रहना सिखला रहे हैं। एक दिन उसके दिल में आई, ऐसा करो, घूम तो हमें कहीं ना कहीं, तो अपने पुरखाओं के खजाने में जाते हैं और वहां से एक मुकुट, और उस मुकुट को पहन करके और घूमने के चले जाते दूर, कहीं जंगलों में, ऋषियों के स्थानों पर। तो इधर जब घूमने के लिए जाते तो एक रास्ते में मिलते, काली पट्टी बंधी हुई है,
काली पट्टी बंधी हुई है और तलवार हाथ में नंगी, और पृथ्वी माता गाय के रूप में और धर्म बहन के रूप में रो रहा है। राजा परीक्षित घूमने जा रहा है तो माता पृथ्वी रोती है, इधर को धर्म बहन के रूप में रो रहा है। उसके 3 पांव कटी हुई, केवल एक पैर बाकी है। राजा परीक्षित कहते हैं, भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है, तुम रोती क्यों हो? किसी ने आपको तंग किया है या किसी ने क्या किया है, मुझे बताइए। कहते धर्म, हे महाराज, काली काली पट्टी है, तलवार हाथ में है, हमें उससे डर लग रहा है। काली काली पट्टी है, किधर गया है? महाराज इधर गया है आगे की तरफ। राजा परीक्षित कहते हैं, मैं अपने राज में ऐसा अंधकार नहीं होने दूंगा, आप चिंता ना करिए। तो जा रहे हैं तो जा करके ललकारते आगे मिल जाते। तो वो कौन था? उसका नाम है कलयुग। उसका नाम था कलयुग। उसने कहा, कौन हो महाराज? कलयुग। कलयुग? अरे तेरे को नहीं आने दूंगा, तेरा तो बहुत बुरा युग है, मैं तेरे को अपने राज में नहीं आने दूंगा। तो हाथ जोड़ के खड़े। तो राजा परीक्षित को वो बात याद आ जाती है कि यदि शत्रु शरण में आ जाता है तो क्षमा कर देना चाहिए। महाराज कलयुग बोला, महाराज हमें भी कुछ दे दे, आपने बड़े सबके लिए दिया, आपको जुआ में, पान में, हर चीज में आपका वास है। महाराज सब चीज ऐसी दे रही है, एक आध चीज तो दे रहे महाराज। भाई राजा, हम भी आपके राज में आए हैं। कहा, भाई तेरा तो बहुत बुरा युग है, तुझे देने में तो मैं हल रहा हूँ। राजा तुम तो कह रहे भैया, अच्छी जगह तो मुझे देने के लिए मेरी आत्मा ही नहीं कह रही, तेरा तो बहुत बुरा युग है। जब कलयुग अपने युग की महिमा बताता है, कहा कि हे राजा, मेरा बहुत बड़ा युग है, मैं बताता हूँ। बड़े 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 कर्म होंगे, असंभव कर्म होंगे, लेकिन महाराज मेरे युग की एक महिमा भी तो है। क्या महिमा? क्या तेरे युग की? क्योंकि मेरे युग में जीव पर गलती भी हो जाएगी, जीव रास्ते से भी भटक जाएगा या कोई गलती हो जाती है तो तेरे सतयुग में 60-60 हजार वर्ष तपस्या करे, उद्धार नहीं था। और महाराज मेरे युग में तो जीव पे गलती हो जाए, थोड़ी सी सुमरनी कर ले, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर करेऊ, थोड़ी सी सुमरनी से उद्धार हो जाएगा। कागजात तेरा कंचन पे भी, कंचन का मतलब सोना पे, तेरे सोना पे भी स्थान है। और ऋषियों ने कहा, महाराज सूत जी के, सोना पे तो भगवान का वास है, कलयुग का वास कैसे? कहा, देखिए जो सोना हिशक होता है, हिशक का मतलब
एक हाथ बाबा बड़ा विराजे मुझे माई पर्वत साजे मुझे माई पर्वत साजे मुझे माई पर्वत साजे मुझे माई पर्वत साजे पर्वत बड़ा विशाल बाबा बजरंगी राखी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी बजरंगी बाबा बजरंगी बजरंगी बाबा बजरंगी तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी लाल रंग को जो तेरा तुला लाल रंग को जो तेरो तोला लाल रंग को जो तेरा तुला लाल रंग को जो तेरो तोला चोला है पर रतने बोला अरे तोला है पर रतने मोला चोला है यू रतने बोला तोला है यू रतने मोला है रे जय जयकार बाबा बजरंगी तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे पवन पुत्र बाबा तुम कहलाते 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 सर जीवन मुक्ति गुरलाते पर जीवन मुक्ति को लाते सर जीवन मुक्ति गुरलाते जीवन मुक्ति को लाते हुक्म करावे तार बाबा बजरंगी तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी झांकियाँ बड़ी विशाल बाबा बजरंगी तेरी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे जो बाबा के हेत लगावे जो बाबा के हेत लगावे जो बाबा के हित लगावे वही पाल के सीत लगावे वही काल की सीतल गावे वही पाल उनके सीत लगावे वही काल के सीत लगावे कर दे मेरा पार बाबा बजरंगी के तेरी झांकी बड़ी ओ बाबा बजरंगी बाबा बजरंगी तेरी झांकी बड़ी विशाल बाबा बजरंगी बालाजी महाराज की मैंने 17 पुराणों की रचना की लेकिन फिर भी जीव संतुष्ट नहीं है और मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी कहते हे वेदव्यास जी, ये भी कोई बड़ी बात है, संतों के चरणों का सहारा ले लीजिए। आप संतों के चरणों का सहारा ले लीजिए और अपने जीव यानी अपने पूर्व जन्म के वृतांत को देवसी नारद जी वेदव्यास जी के लिए श्रवण कराते हैं। एक कहते हैं हे वेदव्यास जी, संत की कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है, मैं उसका प्रणाम मतलब मैं अपने वृतांत को आपको सुनाता हूँ। और यहाँ कथा होती है नारद जी पूर्व जन्म कथा। पूर्व जन्म में ये नारद जी कौन थे और संतों के आशीर्वाद से ये कौन हुए। श्री राधे। संतन के ओहो, हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हे जाए तेरो बेड़ा पार में
सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संतों के संग करना, संतों के चरणों में रहना बहुत बड़ी कृपा होती है। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। तुलसी की बन गई कबीरा की भूल गई भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी ताली बजाते रहना भैया रोहिला जी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग में नेक कमाई, संतन संग करे नेक कमाई। उड़ जाए फूल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागज से कोई हंस करेंगे। कागज से तेरे हंस बनावे। कागज के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन स्वामी बहुत दिन सोयो। ममता में बहुत दिन खोयो। मोहन स्वामी बहुत दिन सोयो। नशा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए पुर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भागवत महापुराण की जय। तो देखिए स्वामी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो नारद जी किस तरीके से कहते हैं, सुर नर मुने सब की यही रीति, भारत लागे करे सबो प्रीति। हे माता, ये संसार में प्रेम भाव करते, कोई स्वार्थ होगा तो अन्यथा नहीं करते। पार्वती माता कहती है कि हमसे तो हमारे स्वामी ऐसी ऐसी बात हमने बता दे, जो गुरु नाम मंत्र होता है उसे गोपनीय गोपनीय न प्रयत्न करो, जो बहुत गोपनीय होता है उसको भी नहीं छुपाते नारद जी, हमसे बहुत सच्चा प्रेम। कहते अच्छा माता,
हाँ भैया, हम पे तो खूब प्रेम करें कि दुनिया के कोई कुछ भी हो। तो माता एक बार बताइए, क्या जो 24 घंटा भस्म लगाए घूमे और जो मुंडों की मालाएं लटकाए घूमते, क्या इसके बारे में भी आप से बताया कुछ? ये तो नहीं बताया। ना बताया तो क्या प्रेम करते और चल देते नारायण नारायण। भोले बाबा से कहते, बाबा मैया ने याद करो, माता पार्वती वस्त्रों को उतार देती है और मणि वस्त्र पहन करके कोप भवन में बैठ जाती है। पहले स्त्री रूप से आती थी तो कोप भवन थी। भोले बाबा आते और माता पार्वती कहती है, तुमको इतने काले ऊपर से हो और इतने ही अंदर से। अरे क्या बात है, बता तो दे, मुझे पता है। एक नारद जी आए, पर ये तो बता दे क्या बात है भाई, बात तो बता। ये बताइए, जो 24 घंटा तुम भस्म लगाए घूमते हैं और मुंडों की माला लटकाए घूमते हैं, इनके बारे में आपने कभी बताया मुझे? कहा नहीं पाए। क्या आपने कभी पूछा? तो अब बताइए, कहा ये कुछ नहीं है। अरे नहीं, मुझे बताइए। तो भोले बाबा कहते, हे पार्वती, जब जब आप अपने शरीर का त्यागन करती है तो ये सिर आपकी। माता पार्वती कहती है, बाबा तब तो आप महाकपटी हो। क्यों? एक मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा बार बार जन्म होता है? बार बार क्या फर्क का नहीं आपका जन्म होता है और नहीं आपका मरण होता। भोले बाबा कहते थे, पार्वती मैंने यानी अमृत कथा का श्रवण कर रखा है, इसलिए नहीं मेरा जन्म होता और नहीं मरण। तो माता पार्वती कहती है कि महाराज मेरे को भी श्रवण कराइए, अमर कथा मेरे को भी श्रवण कराइए। भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, मैं आपको कथा तो कराऊंगा श्रवण, लेकिन मैं नेत्र बंद करके कथा श्रवण कराऊंगा। मुझको कैसे पता चलेगा कि आप कथा को श्रवण कर रही हो? माता पार्वती के लिए, महाराज मैं भूखरा देती रहूं। तो संस्कृत में ओम ओम कहती है माता पार्वती, और भोले बाबा सामने विराजमान हो जाती है माता पार्वती, और भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़े प्रेम से कथा श्रवण करा रहे हैं। बेहोश होकर के माता पार्वती कथा सुना रहे पार्वती को, शिव शंकर भगवान। और सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, मर गयो सोता ओकरा देर कर गयो सोता ओकरा देर। कथा सुना रहे पार्वती को, शिव शंकर भगवान। कथा सुना रहे पार्वती को, शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को अंत हो गए कान, ओ मागे भर गयो जोता ओ केरा दे गयो जोता ओ मागे भर गयो जोता ओ केरा दे हो। भैया के भैया
मीठी बोला शिव शंकर से बतराई। अमर कथा कहते हो नारद ने याद दिलाई। हो अमर कथा कहते हो नारद ने याद दिलाई। हाँ अमर कथा के सुनते ही, हाँ अमर कथा के सुनते ही सत जाए बाप भगवान कर्म कोई बन गए। ओंकारा भर रहे तोता उमा के बन गए तोता। ओंकारा के गए तोता। शिव शंकर घोड़ा को लगे मनाने। इतनी सुन शिव शंकर घोड़ा को लगे मनाने। सुन ले ओ चित्त लगाई शिव लागे कथा सुनाने। सुन ले ओ चित्त लगाई और लगे हैं कथा सुनाने। हाँ करवायो शंकर में उमा पे, अरे करवायो हम कल्प गुना पे। बैठे आसन वारत जल को भर लिया लोटा। ओंकारा भर रहे ओ उमा की बढ़ गए तोता। ओंकारा से तोता। ये हो। पूरन हुई शिव जी ने पूछा ऐसे। अमर कथा पूरन हुई शिव जी ने पूछा ऐसे। पार्वती कहते हो ये अमर कथा सुनी कैसे। पार्वती कहते हो ये अमर कथा सुनी कैसे। अरे देखा जो शिव जी ने मुड़ के, देखा जो शिव जी ने मुड़ के, और देखा जो शिव जी ने मुड़ के सो रही नींद में सोता। उमा के बढ़ गयो सोता। उमा के बढ़ गयो सोता। ओंकारा से गयो सोता। ये ओंकारा कौन भरेगा। सोच उठे थे शिव जी ये ओंकारा कौन भरेगा। देखा और ना कोई बस एक तोता बैठा था। देखा और न कोई बस एक तोता बैठा था। हो प्रेम मगन हो कथा सुन लीनी। प्रेम मगन हो कथा सुन लीनी। प्रेम मगन हो कथा सुन लीनी। जीवन सफल बताओ गद गद है लो तोता। उमा के पड़ गयो तोता। उमा
ओम जनावर श्री भागवत महापुराण की जय हो। पहले दिन की कथा को श्रवण करने लगा, हरिद्वार चला गया, गंगा जी का स्नान किया। मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, भिन्न भिन्न करती रहती है मधुमक्खी। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड चला गया। देव प्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां तिरंगी महामुनि का आश्रम था। उनके दर्शनों से मक्खियां अंतर ध्यान हो गई, यानी उस ऋषि की तपस्या से वे सभी चली गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा, अपने अपराध की कथा सुना करके मुक्ति का उपाय पूछने लगा। महाराज, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे सलाह दीजिए। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अंत में माली ने मुनि की शिक्षी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ, उसका उद्धार हो गया। बोलिए एकादशी महारानी की। एकादशी है कृष्ण पक्ष की, जिसका नाम है योगी। आज दान पुण्य करना या कोई विधि विधान करना, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये इस कथा में शिक्षक आया है। अब चलते हैं कृष्ण कथा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इसी तरीके से एक दिन नारद कैसे कहते, नार ज्ञान ददाति इत नारद, जो अज्ञानता का खंडन करता है उसे नारद कहते हैं। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। अरे परमी पंडित जी, परी को मोड़कर कथा नहीं सुनते हैं भाई, सारे काम उसकी करता है। इसी तरीके से नारद जी ने सोचा, लक्ष्मी जी में और उनमें तो मैंने झगड़ा करवाई दियो, अब यार भोले बाबा मैं चल के देखता हूँ, इनमें बड़ो प्यार बताती। आदर किया और सत्कार किया और कहा, नारद जी